रोजाना की तरह नागौर जिले के एक नेता का रविवार को एक सुविचार सामने आया। इस नेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक सुविचार साझा किया और जैसे ही यह सुविचार साझा किया गया तो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। सुविचार के साथ साथ ये एक तंज भी लोगों को लग रहा है। ये सुविचार या पोस्ट साझा की गई चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे व बीजेपी के नेता धनंजय सिंह खींवसर द्वारा। धनंजय सिंह खींवसर के सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया कि गिराने से पहले सोच लेना, अगर गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अभी तो चल रहा हूं अकेला, रोकोगे तो काफिला बनकर जाऊंगा। ये तंज धनंजय सिंह खींवसर ने सुविचार की स्टाइल में साझा किया। केवल इतनी ही नहीं बल्कि एक बात और कही कि एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। भारतीय जनता पार्टी में वाकई में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन की ये बात सभी पर लागू भी बीजेपी में होती है। अब खींवसर के विधायक रेवंतराम डांगा का पत्र वायरल करके किसने अनुशासन तोड़ा, इसे लेकर कयासों का दौर चल रहा है। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने तो इशारा कर दिया और उसके बाद सभी ने यह अंदाजा भी लगा लिया कि किसने इस पत्र को वायरल किया। लेकिन अब धनंजय सिंह खींवसर की पोस्ट ने नई राजनीतिक परिस्थितियां पैदा कर दी है। लोगों के मन में नए ख्याल भी आने लगे हैं। खींवसर की पॉलिटिक्स में कौन प्रभावी बनने की कोशिश कर रहा है या कौन प्रभावी है। अगर सही तौर पर देखा जाए तो एक विधायक के तौर पर रेवंतराम डांगा को ही खींवसर में प्रभावी होना चाहिए सत्ताधारी पार्टी के हिसाब से, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बात सभी जानते हैं, ये बात जग जाहिर है, किसी से छुपी हुई नहीं है। खुद रेवंतराम डांगा ने अपने पत्र में जो पीड़ा मुख्यमंत्री को बताई, उससे यह बात बिल्कुल ही साफ हो जाती है कि खींवसर की सियासत में बहुत सारे किरदार है और रेवंतराम डांगा उन सारे किरदारों के बीच फंसे हुए हैं। अब धनंजय सिंह खींवसर का ये कोट करना या ये तंज कसना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। धनंजय सिंह खींवसर ने अपनी पोस्ट में लिखा, नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान। एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। तो ये संदेश या एक तरीके से अपनी तरफ से ये बात इशारों में कही गई है। ये बात सभी जानते हैं। और क्षेत्रीय नेत्री भला कौन है? क्षेत्रीय नेत्री ज्योति मिर्धा ही है और किसी नेत्री को यह संदेश फिलहाल तो नहीं दिया गया। ये बात भी सभी समझते हैं। भले ही धनंजय सिंह खींवसर ने यह बात इशारों में कही हो, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया। ज्योति मिर्धा ने जो बात कही उसका जवाब कुछ इस ढंग से दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खींवसर की पॉलिटिक्स को लेकर जिस ढंग से नेताओं के बीच गतिरोध चल रहे हैं, इसका निपटारा कैसे होगा? क्या वाकई में बीजेपी के बड़े नेता ने विधायक रेवंतराम डांगा का पत्र वायरल किया है? इसका ठीक ठीक जवाब खुद बीजेपी ही दे सकती है, या उस पत्र को लेकर जो जांच हो रही है उसका जब नतीजा सामने आएगा तभी पता चलेगा। हालांकि ज्योति मिर्धा ये कह चुकी है कि जांच हो गई और हमें पता चल गया है, पार्टी को पता चल गया है कि किसने पत्र को वायरल किया या सार्वजनिक किया। और उन्होंने कहा कि दुख है, यह दुखद बात है कि पार्टी के ही व्यक्ति ने, पार्टी के ही नेता ने उससे सार्वजनिक किया, वायरल किया। केवल वायरल वाली बात नहीं कही, ज्योति मिर्धा ने यह कहा कि कई दिन से चर्चा भी चल रही थी कि उनके हाथ में कुछ लग गया है और आखिर में उसे वायरल भी कर दिया गया। अब यह जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में बयान देने वाली नेता केवल नागौर की पूर्व सांसद नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। और प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हमारे संगठन के प्रभारी डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल के संज्ञान में ये बात है। तो क्या सरकार में शामिल किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने ये सब किया? इशारों में जो ज्योति मिर्धा ने कहा उसका इशारा किधर है, ये बात लोग समझ गए।
उसके बाद धनंजय सिंह क्यूसर ने भले ही बिना नाम लिए प्रतिक्रिया दी, बिना कुछ किसी चीज का जिक्र किए, लेकिन क्षेत्रीय नेत्री के खिलाफ जो प्रतिक्रिया दी है या उन्हें जो तंज कसा है वो और कोई क्षेत्रीय नेत्री है नहीं, ज्योति मिर्धा ही है। इस बात को सभी समझते हैं। ये बातें इशारों में क्यों की जा रही है? ये इसीलिए की जा रही है क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं पार्टी का अनुशासन भी फॉलो करना है, और धनंजय सिंह क्यूसर ने तो अनुशासन वाली बात कही भी है। अब किसने पहले अनुशासन तोड़ा, किसने बाद में अनुशासन तोड़ा, ये एक विषय बीजेपी के लिए जरूर बन गया है। नागौर की पॉलिटिक्स हमेशा ही बहुत ही गहरी रही है, बहुत ही गहरी पॉलिटिक्स यहाँ रही है। गहरे पानी में से तिनका ढूंढने जैसी पॉलिटिक्स हमेशा से इस जिले में रही है। इस जिले में कौन सा नेता, कौन सा व्यक्ति कब क्या कर डाले, किसी को कानो कान भी भनक नहीं पड़ती। किसका आंटा कैसे कोई निकाल ले, इसकी सियासत इतनी गहरी होती है कि लोग भनक भी नहीं पड़ने देते। जब नतीजे पता चलते हैं या किसी को कोई नुकसान, खामियाजा या कोई नतीजा निकलता, तब पता चलता है कि इस व्यक्ति के साथ ये हो गया, वरना कानो कान ही भनक नहीं लगती। रेवंत राम डांगा के मामले में यही हुआ। रेवंत राम डांगा का पत्र चाहे किसी ने भी वायरल किया, लेकिन इससे डांगा की छवि धूमिल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात जग जाहिर हो गई कि रेवंत राम डांगा विधायक तो है, लेकिन वो विधायक के तौर पर जो उनकी पहचान होनी चाहिए, जो उनके काम होने चाहिए, वो हो नहीं रहे। और इस पत्र को जिस तरीके से वायरल किया, जिस टाइमिंग में, वो भी महत्वपूर्ण है, बजट आने के बाद वायरल किया गया। अब ये बात भी क्यूसर के लोग या नागौर के लोग जानते हैं कि रेवंत राम डांगा के कहने से तबादले नहीं हुए। ये बात सब ओपन है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन क्या किसी एक महकमे में नहीं हुए, या बहुत सारे महकमे से जहां रेवंत राम डांगा की बात नहीं सुनी गई? ये एक सवाल जरूर है। वाकई में बहुत सारे ही महकमे हैं जहां ये स्थिति है, तभी तो अलग अलग महकमों की बात रेवंत राम डांगा द्वारा लिखी गई है। अब धनंजय सिंह ने जो इशारा किया या जो बात कही या जो चैलेंज दिया, एक तरीके से ये चैलेंज है। जो बात कही है कि गिराने से पहले सोच लेना, गिरा तो मैं मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, अभी तो चल रहा हूं अकेला, रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। ये एक तरीके से चैलेंज ही है, और इस चैलेंज का जवाब आगे ज्योति मिर्धा कैसा देती है ये आने वाले समय की बात है। लेकिन ज्योति मिर्धा ने जो इशारा किया उसका जवाब धनंजय सिंह क्यूसर ने कोर्ट के जरिए दिया है, इशारों में दिया है। रविवार का सुविचार धनंजय सिंह ने साझा किया, और इस सुविचार में क्षेत्रीय नेत्री को अनुशासन का संदेश दिया। अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश है, ये बात कही। अब अनुशासन किसने तोड़ा, वो पत्र वायरल करने वाला कौन है? अगर पत्र वायरल यहीं से हुआ है या इन्हीं के लोगों ने किया, तो अनुशासन वाली बात इन पर भी लागू होती है। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष अगर कहीं इशारा कर रही है कि जिस व्यक्ति ने वायरल किया उसका पता चल चुका है, और फिर सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है, जो चिकित्सा मंत्री की तरफ इशारा करती है, तो ज्योति मिर्धा ने बिना तथ्यों के तो ये बात नहीं कही होगी, या फिर किसी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ज्योति मिर्धा के सामने पेश कर दिया और ज्योति मिर्धा ने ये बात कह दी। ऐसा लगता नहीं। राजनीति में कोई नेता जब इतना बड़ा बयान देता है तो वो बहुत ही सोच समझ कर देता है। भले ही उससे सवाल मीडिया ने पूछा हो, मैंने ही ये सवाल पूछा था, लेकिन ज्योति मिर्धा के पास इसके जवाब देने के बहुत सारे तरीके थे। हो सकता है कि वो ये कह देती कि ये रेवंत राम डांगा का मामला है, इस पर जांच चल रही है कि किसने वायरल किया, तो मैं इस पर अभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। लेकिन ज्योति मिर्धा ने एकदम खुलकर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रतिक्रिया दी, जिसके लिए वो जानी भी जाती। यही पहचान रही है एक नेता के तौर पर ज्योति मिर्धा की, कि वो खुलकर कोई बात कह देती है, बिना किसी लाग लपेट रखी नहीं जाती। तो ये सब के अपने अपने तरीके होते हैं राजनीति करने के। कोई इशारों में बात करता है, कोई बिना लाग लपेट, कोई छदम भाषा में बात करता है। कई बार मीडिया को भी छदम भाषा में बात करनी पड़ती है, इशारे करने पड़ते हैं, सूत्रों के हवाले से बात करनी पड़ती है। ये सब बात कहने के तरीके होते हैं। अब यहाँ 30 जनवरी का लेटर अगर मार्च में वायरल होता है तो पक्का इसके पीछे कोई ना कोई मंशा तो जरूर रही होगी। यकीन मानिए 30 जनवरी को वो लेटर लिखा, सीएम ऑफिस ने इसे 4 फरवरी को रिसीव किया, ये लेटर नागौर आया, उसके बाद वायरल हुआ। ये बात पता चली है सूत्रों से कि नागौर ये लेटर आया,
तो बड़े अधिकारी के हाथ से अगर ये लेटर किसी ने मंगवाया फिर उसे वायरल किया तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी प्लानिंग रही होगी। और बड़ा अधिकारी किसको पत्र भेजेगा? कोई छोटा नेता तो उससे मंगवा नहीं सकता, या वो अधिकारी किसी मीडिया कर्मी को तो पत्र देगा नहीं। तो फिर ये बड़े स्तर की सारी बातें हैं और बड़े स्तर की इन बातों में रेवंत राम डांगा फंस गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते ही हैं कि ये भोला भाला किसान है रेवंत राम डांगा। तो वाकई में डांगा के लिए ये स्थिति बन गई। अब डांगा के सामने चुनौती यह है कि उन्हें खुद को साबित करना है। क्यूंसर की जनता ने उन्हें वोट देकर जिता तो दिया, अच्छे खासे वोटों से जिता दिया, लेकिन उन्हें साबित करना पड़ेगा कि जनता ने उन्हें सही वोट दिए। अब हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता और समर्थक ठोक बजाकर ये कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे, हनुमान बेनीवाल तो पहले ही कह रहे थे कि आप किसको चुनाव जिता रहे हो। तो ये मुसीबत किसके लिए हुई है? रेवंत राम डांगा के लिए। बाकी नेताओं के लिए तो ये राजनीति है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ज्योति मिर्धा ने अपनी बात कह दी, अब धनंजय सिंह क्यूंसर ने अपनी बात कह दी, सब अपनी अपनी ट्राई कर रहे हैं और राजनीति में ये सब चलता रहता है। अब अगर कोई राजनीति में आगे बढ़ने की सोचता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, सभी अपनी जमीन तलाशते हैं। चर्चाएं ये भी चल रही है कि धनंजय सिंह क्यूंसर भी क्यूंसर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करें, तो ये कोई गलत बात नहीं है। कोई भी नेता या जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है वो प्रयास तो करेगा, ये बहुत सामान्य बात है, हर किसी ने किया है। जब प्रयास किया है, लंबे समय तक टिके रहे, तभी तो जाकर लोग विधायक बने, और बिना प्रयास तो कोई बनने नहीं देगा। तो अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस तरीके से प्रयास हो रहे हैं इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो सकती है या लोग कर रहे होंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा के लिए भी कई तरह की चुनौतियां हैं। जो लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है वो तरह तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ऐसी बातें लिख रहे हैं जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते उन शब्दों का, क्योंकि अभी पिछले भजनलाल शर्मा की सरकार बनने से लेकर अब तक ज्योति मिर्धा ने जब भी नागौर में जन सुनवाई की है तो भारी भीड़ उनके घर पर लगी। इससे एक बात पता चलती है कि भीड़ वही होती है जिस नेता के कहने से काम होता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इस बात को समझना कि अभी ज्योति मिर्धा भले ही चुनाव नहीं जीती लेकिन उनके कहने में अधिकारी है, उनके कहने से ही काम कर रहे हैं। तो चिकित्सा मंत्री कैबिनेट मंत्री है राजस्थान की सरकार में, तो उनकी भी बात अधिकारियों को सुननी ही पड़ेगी क्योंकि वो सरकार में है, कैबिनेट मंत्री है। तो ये सत्ता के दो केंद्र है या दो पावर पिलर है। अब इनके बीच कोई अंदर खाने कोई गतिरोध चल रहा होगा तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं तो होगा ही। और ये जो बातें आ रही है इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ तो है। रेवंत राम डांगा का पत्र जो वायरल किसी ने भी चाहे किया हो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ प्लान जरूर है। केवल इतना भर नहीं है कि डांगा को कमजोर किया जा सके, केवल इतना नहीं है कि डांगा की बेइज्जती की जा सके, इसके पीछे और भी चीजें हैं। एक तरीके से एक तीर से कई शिकार किए गए और ये शिकार प्राथमिक तौर पर तो हो चुके हैं। इससे रेवंत राम डांगा की छवि खराब हुई है, इस बात को कोई नकार ही नहीं सकता। रेवंत राम डांगा जो विधायक है उनके प्रति क्यूंसर की पब्लिक में क्या मेंटल एबिलिटी अब बन रही होगी उस पत्र के वायरल होने के बाद, इसको वोटर अच्छे से समझता है या नेता भी समझते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा। लेकिन ये केवल इतनी बात नहीं है, उसके अलावा भी कोई ना कोई सियासत है। कोई ना कोई नेता या कोई ना कोई व्यक्ति ये चाहता है कि सब कुछ उनके ही कंट्रोल में रहे। अब ये कौन चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, किसकी क्या मंशा है? और रेवंत राम डांगा के लिए मुसीबत ये है कि वो किधर रहे, न्यूट्रल रहे, इस तरफ रहे, उस तरफ रहे, किस तरफ रहे। चुनाव जिताने में इन सभी की भूमिका थी, तो ये संकट खड़ा हो गया। ये वाकई में बड़ा संकट डांगा के लिए खड़ा हुआ है, बाकी किसी के लिए ये कोई परेशानी वाली बात है नहीं। धनंजय सिंह ने जो कहा वो फिर से कह देता हूं कि गिराने से पहले सोच लेना, गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, अभी तो चला हूं अकेला, रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। अब हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ज्योति मिर्धा भी जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कोट सोशल मीडिया पर डालेगी। उम्मीद है, डाले नहीं डाले वो उनका विवेक है। दूसरी जो बात कही
नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान। एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। हालांकि अनुशासन वाली बात सबके लिए भारतीय जनता पार्टी में लागू होती है। मैंने कल ही कहा था कि बीजेपी में इस तरीके के मामलों में या एक विधायक का गोपनीय पत्र वायरल करने या किसी और को भेजने के मामले में रियायत मिलने की गुंजाइश नहीं है। चाहे किसी ने भी किया, बीजेपी ऐसे मामलों में एक्शन जरूर लेती है। वो एक्शन बड़ा लेगी, हिदायत दी जाएगी या अंदर खाना एक्शन होगा, ये बीजेपी ही तय करेगी। अगर बड़ा एक्शन हुआ, सार्वजनिक एक्शन हुआ तो हम सबको पता चल जाएगा, और अंदर खाना एक्शन हुआ तो वो बात कई दिन तक पता नहीं चलेगी, और हिदायत दी गई तो भी वो बात पता नहीं चलेगी। अगर कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ, केवल हिदायत दी गई, तो वो पता चल जाएगी कि बात की महीने भर में कि केवल हिदायत दी गई और एक बार के लिए माफी मिली है, चाहे वो किसी को मिले, किसी ने ही वायरल किया। अगर एक्शन हुआ तो वो पब्लिकली हो जाएगा। तो देखना यह है कि ये जो चल रहा है गतिरोध या टकराव या हितों का टकराव, जो भी इसको कहो, या राजनीतिक टकराव, इसका रिजल्ट क्या रहता है। धनंजय सिंह ने भी इशारा कर दिया, ज्योति मिर्धा ने भी इशारा कर दिया। अब डांगा कहां खड़े हैं ये डांगा ही बेहतर जानते हैं, या कहां खड़े होना चाहते हैं, या उन्हें कहां खड़ा रहना पड़ेगा, पिलर के इस तरफ या पिलर के उस तरफ। ये आने वाले महीना डेढ़ महीना भर में एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार।